अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि HTML हेडिंग टैग आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। अब 9th जो नवा टॉपिक हमारा रहेगा वो है HTML इंडेंटेशन। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं इंडेंटेशन क्या होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, VS कोड ओपन करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे कि आप लोगों को हेडिंग के टैग के बारे में बताया, तो यहाँ पे हेडिंग टैग के बारे में वीडियो है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। ठीक है, और इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने Ctrl+B कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसको आगे कर दिया, इसको भी आगे कर दिया, इसको कर दिया ऐसे, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर भी ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी लास्ट में कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इस वाले HTML जो टैग है इसमें लगे हुए हैं और इसमें क्या अंतर आ रहा है। जैसे अंतर क्या है कि इसमें क्या है कि पेरेंट्स और चाइल्ड का हमें एक रिलेशन मिल रहा है। जैसे क्या है कि यहाँ पे HTML टैग है, उसके बाद हेड टैग है, हेड टैग ओपन किया हुआ है, लास्ट में उसके अंदर क्या है, मेटा टैग है। मेटा टैग के, और अगर हम इसको भी मेटा टैग को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं यहाँ से, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, टाइटल आ जाता है। तो टाइटल के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट एक सेक्शन होता है जो कि आपके वेब ब्राउज़र पे शो होता है, तो टाइटल है। ठीक है, उसके बाद हेड क्लोज कर दिया गया, फिर बॉडी के अंदर क्या है, ऐसे करके हमने हेडिंग डिफाइन किए हैं, फिर बॉडी क्लोज हुआ, फिर HTML क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पेरेंट और चाइल्ड के बारे में हमें पता लग रहा है। ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके अगर यहाँ पे हेड पे क्लिक करते हैं ये बंद हो जाता है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये इसका पेरेंट है, ये पेरेंट है तो ये इसका चाइल्ड है। यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट है बॉडी, तो ये इसके चाइल्ड है, यानी कि एक रिलेशनशिप मिल रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है हमारा कि हमारी जो इंडेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम समझ सकें कि कैसा कोड लिखा है। अब ये समझेंगे कि इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन पेरेंट है, किसका चाइल्ड है, किसके साथ लगा हुआ है, ये मतलब कोड सही नहीं है, सही तरीके से नहीं किया गया है। तो अगर बिगिनर डेवलपर होता है तो वो इसी तरीके से कोड करता है, तो वो बिल्कुल बेकार कोड माना जाता है। इसीलिए हमें लोगों को सिखाया जाता है कि इंडेंटेशन, कोड की इंडेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी बेहतर इंडेंटेशन होगी तो हम कोड को उतना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इसका पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। तो आपको क्लियर हो गया है कि ये वाला जो कोड है वो बिना इंडेंटेशन के है, कि मैंने इसे डायरेक्ट टाइप कर दिया है। ठीक है ना, और ये वाला कोड दिख रहा है आपको कि कौन चाइल्ड है, ये चाइल्ड है तो ये पेरेंट है। ठीक है ना, ऐसे करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कि टॉपिक नंबर 9 में इंडेंटेशन कैसे लगती है। अब हम HTML कमेंट्स कैसे लगता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए हम अपने चलते हैं VS कोड में। कमेंट इसलिए किया जाता है कि जब कोई डेवलपर एक वेब पेज को डिज़ाइन करता है या स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है उसका, तो वो किस लिए डिज़ाइन किया है उसके बारे में, यानी कि ये हेडिंग टैग है, मान लीजिए ये हेडिंग टैग है, तो ये हेडिंग टैग किसके लिए है। अभी तो मान लीजिए ये नॉर्मल है, लेकिन जब यही कोड 150, 200, 300, 400 लाइन का होगा तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना कि ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है। तो हम ये चीज़ समझ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम कमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कमेंट। इससे बेनिफिट क्या होता है, तो जब हम रिटर्न कभी 1 साल या 2 साल बाद, या आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है, तो कमेंट से क्या होता है, हम पढ़ सकते हैं। डेवलपर के लिए होता है कमेंट, तो वो ये चीज़ हमें जानकारी मिलती है कि ये यहाँ पे ये किसके लिए लगा। जैसे कि हेडिंग टैग है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट्स स्टार्ट करते हैं, एक्स्ट्रा मेटर साइन लगाते हैं, डबल ये स्पेस करते हैं, तो यहाँ ये कमेंट आपका सेक्शन हो गया। ठीक है, इसके अंदर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये सिंगल लाइन के लिए हो गया कमेंट। ये अगर मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट लगाना है तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे ये ओपन करना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटर का साइन लगाना है, 1 स्पेस और 2
और ये जो दो डॉट लाइन की है, इसे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है और जहाँ पे आप इसको लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना है, यहाँ तक, तो ये आप कोड को भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है, अब इतना समझते हैं। तो ये मल्टीपल लाइन के लिए आप लोगों को बता दिया मैंने। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है दिस इज अ हेडिंग टैग, अगर हम इसे कमेंट ना करें तो हमारे पास क्या शो होगा। मान लीजिए ये हटा दिया और इसको भी हटा दिया और सेव कर दिया। तो अब हम इसको हम जब चलाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ये लिख के आएगा, लेकिन हमें तो यूज़र को तो दिखाना नहीं है कि यहाँ पे हेडिंग टैग लिखा है या हमने क्या लिखा है। ये सिर्फ डेवलपर लोगों के लिए होता है कमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑटो सेलेक्ट हो गया है इसे हम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।